बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए, सिर पे बैजूराज जी का हाथ चाहिए। हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए, सिर पे बैजूराज जी का हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। हमको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए, सिर पे बैजूराज जी का हाथ चाहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्रद्धा सुमन धामस्थ एवं लाडले प्यारे आप सभी सुंदर साजी को रचिता सखी का कोटिवेर प्रणाम। प्यारे सुंदर साजी, वितक चर्चा के चलते 18वें दिन की इस चर्चा के अंदर नलिया एवं उसके पश्चात सूरत की जो अत्यंत उत्तम वितक है, इस वितक को आज हम श्रवण करेंगे और न केवल धाम धनी श्री प्राणनाथ जी तथा श्री बैजू महारानी को सिंहासन आसीन कराएंगे, बल्कि प्यारे सुंदर साजी इस वितक कथा रसपान के माध्यम से हम उन्हें अपने हृदय के सिंहासन के ऊपर आसीन कराते हैं। तो आइए सुंदर साजी श्री राज श्यामा जी की वंदना करते हुए हम आज के इस शुभ प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तम् प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म धाता दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो क्षिणा। लाक तली लाल एरिया मेरे जीव के एही जीवना। मेरे जीव के एही जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों न। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवना। मेरे जीव के एही जीवना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
श्री प्राणनाथ साहित्य भास्कर पदवी से विभूषित ब्रह्मलीन वाणी आचार्य 108 श्री दीनदयाल जी गुरु जी के पावन चरण कमल में कोटि कोटि बेर वंदना करते हुए उपस्थित आप सभी सुंदर साथ जी को रचिता सखी का कोटि कोटि बेर प्रेम प्रणाम। प्यारी सुंदर साथ जी, आइए हम अपने चित्त को एकाग्र करते हुए आज की मजल को प्रारंभ करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामति कहे ए साथ जी, एवी तक ठट्ठे की जान, अब याद करो नलिए को, सो आगे कहो पहचान, सो आगे कहो पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ठठा नगर की वितक को जब हमने श्रवण किया, जिसके पश्चात श्री जी अब यहाँ से नलिया की ओर प्रस्थान करते हैं और वहां पर जब वे आते हैं, श्री जी साहिब जी चले ठट्ठे से नलिए आए पहुंचे। धारे ने यह बात सुनी, आए पहुंचा धाय के। एक धारा भाई थे जो कि एक बहुत ही निष्ठावान और प्रेमी सुंदर साथ थे। ये धारा भाई जब गादी के ऊपर में विराजमान हुए थे, क्योंकि सुंदर साथ ने बड़ा ही प्रेम और आग्रह करके उन्हें गादी के ऊपर बिठाया, उसमें भी जो सूरजी भाई जो मस्कत से लौटे थे आत्म को जागृत करते हुए, उन्होंने आगे वाणी करके धारा भाई को एक उच्च गादी के ऊपर में बिठाया, क्योंकि धारा भाई बेचारे अनपढ़ थे और इसके बावजूद भी उन्हें परमधाम का साक्षात्कार होता था। श्री सतगुरु स्वरूप के बताए हुए निज धाम के मार्ग के ऊपर वे अच्छी प्रकार से चल सकते थे। तो सभी सुंदर साथ ने सोचा क्यों न हम धारा भाई को गादी के ऊपर बिठाएं, क्योंकि उनको जोश आता है। इसीलिए सभी साथ ने सलाह की और धारा भाई को गादी के ऊपर बिठाते हैं। इस प्रकार से सभी उनको चंदन वंदन करते हुए, आरती करते हुए गादी पर बिठा करके प्रणाम करते हैं। परंतु सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो प्रणाम करने का है वह तो धारा भाई के अंदर की शक्ति को प्रणाम कर रहे थे। धारा भाई को देख करके, बाह्य शरीर को देख करके किसी ने भी प्रणाम नहीं किया था। उनके अंदर की जो श्री राज्य की जोश शक्ति थी, उस शक्ति के कारण उनको प्रणाम करते थे। परंतु धारा भाई को बिहारी जी ने बुला करके धर्म से निष्कासित कर दिया था। एक दिन ऐसा हुआ कि धारा भाई के खिलाफ सूरजी भाई को संदेश देने के लिए बिहारी जी ने चिट्ठी पत्री लिखी। जब बिहारी जी सूरजी भाई को वहां पर बुलाते हैं, तब खंबालिया जो उनका स्थान था, वहां से सूरजी भाई जाते हैं नौतनपुरी और बिहारी जी उनसे कहते हैं, क्या हाल चाल है, क्या खबर है, किस प्रकार से वहां धर्म चल रहा है। सूरजी भाई ने बताया, अरे बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सा सत्संग धारा भाई सुनाते हैं और हम उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। जब इस प्रकार की बात सूरजी भाई के द्वारा सुनते हैं बिहारी जी,
तब बिहारी जी ने सुरजी भाई को कह दिया कि अरे, अगर इस प्रकार से आपने धारा भाई जैसे अनपढ़ गवार और गोला जाति के व्यक्ति को गादी के ऊपर में बिठा रखा है तो दुनिया और लोग क्या कहेंगे? वे तो ऐसा ही कहेंगे कि ये देखो, गोला जाति का धर्म यहाँ पर चल रहा है। बिहारी जी ने सुरजी भाई को कहा कि जो यदि आपने धारा भाई को धर्म और उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनके परिवार के सहित उन्हें धर्म से निष्कासित नहीं किया तो फिर मैं आपको आपके परिवार के समेत धर्म से निष्कासित कर दूंगा। जब इस प्रकार की बात कही तो सुरजी बाई तो डर गई, घबरा गई और उन्होंने कहा कि हे बिहारी जी, मेरी क्या गलती, मुझे काहे को धर्म से निष्कासित करते हैं आप? मैं आपकी आज्ञा तले रहूंगा और जाकर के धारा भाई को परिवार के समेत धर्म से निष्कासित कर दूंगा। बिहारी जी की आज्ञा को पा करके जब सुरजी भाई खंबालिया आते हैं तब उन्होंने धारा भाई को पत्नी, बहन, परिवार के समेत धर्म से निकाल दिया, तिलक प्रसाद से भी निष्कासित कर दिया और इस प्रकार से अब धारा भाई के पास में कोई पर्याय ही नहीं रहा। वे बेचारे वहां पर अनशन करने लगे और सुंदर साथ को प्रार्थना विनंती करने लगे कि हे सुंदर साथ जी, पहले तो आप सभी ने मिलकर के मुझे गादी के ऊपर में बिठाया, अब आप सभी मुझको निष्कासित कर रहे हैं, मेरी क्या गलती है? जब इस प्रकार से कहा तो सूरजी भाई ने उनको मार्गदर्शन दिया कि जाइए नौतनपुरी में और बिहारी जी के पास जाकर के क्षमा याचना कीजिए, यही मार्ग है और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। धारा भाई अपने बहन और अपनी पत्नी समेत यहाँ से निकल जाते हैं और नौतनपुरी जाकर के बिहारी जी के शरणापन्न हो जाते हैं। बहुत विनंती किया, बहुत प्रार्थना किया, परंतु बिहारी जी ने एक बात भी नहीं सुनी, क्योंकि बिहारी जी नहीं चाहते थे कि ऐसे अनपढ़ गवार गोला जाति का जो भाई है उसको गादी के ऊपर बैठ करके उनका पूजन वंदन किया जाए, क्योंकि बिहारी जी की दृष्टि तो चर्म दृष्टि की भांति बाह्य शरीर, जाति, वेश के ऊपर में लगी थी। श्री सद्गुरु स्वरूप की भांति वे अंतर आत्मा को पहचान नहीं करते थे। इसीलिए यहाँ पर धारा भाई को उन्होंने निष्कासित कर दिया। वे कई दिनों तक अनशन में रहे, परंतु फिर भी कोई सुंदर साथ डर के मारे धारा भाई को अनशन से उठाते नहीं थे। फूलबाई माता जी की क्या दशा हुई थी ये सभी को पता है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, अब ये जो धारा भाई है उन्हें यह बात पता चली कि मुझे अब श्री जी के चरणों में ही सहाय मिल सकती है, उनके बिना कोई मेरी सहाय नहीं कर सकते हैं। तो धारा भाई अब श्री प्राणनाथ जी के इंतजार में रहे। जैसे ही श्री जी परदेश यात्रा से लौटते हैं और ठट्ठा नगर से आते हैं नलिया कि वहां पर धारा भाई अपने कबीले के समेत श्री महाराज जी, श्री जी साहिब जी के साथ में मिलते हैं और अब यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी से वे सब कुछ कह देते हैं कि मेरे साथ में ऐसा 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 व्यवहार हुआ है। जब इस प्रकार से उन्होंने कहा तब श्री प्राणनाथ जी उनको सहाय करना चाहते हैं, सांत्वना देते हुए कहते हैं, हे धारा भाई, चिंता न कीजिए, मैं एक युक्ति आपको बताता हूँ, उस युक्ति के प्रमाण आप कीजिए तो जरूर मैं आपको पुनः धर्म के अंदर में शामिल करा सकता हूँ। धारा भाई ने कहा कि हे श्री जी, अब ज्यों जानो त्यों करो, मैं आए ग्रहे तुम्हारे चरण, जो आप ठीक समझे, जो युक्ति आप कहें वैसा ही कीजिए, मैंने आपके चरण कमल को ग्रहण कर लिया है। जब इस प्रकार से धारा भाई नतमस्तक हो गए तब श्री जी ने एक युक्ति बताते हुए कहा कि बिहारी जी यहाँ पर पधारने वाले हैं नलिया के अंदर और उनके आगमन की खुशखबरी आप मुझे सुनाना,
जैसे ही मैं वह खुशखबरी को श्रवण करूंगा कि वैसे ही मैं आपको आशीर्वाद प्रदान कर दूंगा और धर्म के अंदर शामिल करने का आपका जो मार्ग है वो खुल जाएगा। कहे प्रमाण ही धारा भाई भी यहाँ पर निश्चित रूप से अब श्री जी की बात को मान्यता देते हैं। एक ठौर मांग लई नलिये के कामदार पास, थी उनसे न्यात की हुज्जत उन सगाई जानी खास। नलिया के अंदर श्री प्राणनाथ जी ने एक सुंदर सी हवेली जो बड़ी सी थी, जिसके अंदर कई सुंदर साथ को रखा जा सके, ऐसी हवेली वहां नलिया के कामदार के पास में अर्जी लगा करके ले ली। और क्योंकि उनके साथ में न्यात का हुज्जत संबंध था, उसी संबंध के ऊपर दावा लेते हुए श्री जी ने यह जो हवेली का प्रबंध किया, जिसके अंदर वीआईपी रूम भी है, जहां पर गुरुपुत्र बिहारी जी गादीपति जी को रखा जा सके, सामान्य सुंदर साथ को रहने की भी व्यवस्था की जा सके और सब कोई एक साथ में यहाँ पर रह सके। इस प्रकार का जो प्रबंध है वो श्री प्राणनाथ जी ने मिलाया। अब सुंदर साथ जी जैसे ही बिहारी जी का आगमन यहाँ पर नलिया में होता है, नाव से जैसे वे बड़े बंदर में उतरते हैं, वैसे ही धारा भाई पहले से ही वहां पर उपस्थित खड़े हो जाते हैं और उनके आगमन की खुशखबरी लेकर के वहां से ऐसे दौड़ते हैं, जिसके द्वारा सर्वप्रथम धारा भाई ही यहाँ पर आके पहुंच गए। श्री प्राणनाथ जी जो कि अपने सुंदर साथ समुदाय के बीच में चर्चा सुना रहे थे, उनके बीच में आकर के यहाँ पर धारा भाई ने कहा, श्री जी मैं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ। गुरुपुत्र बिहारी जी धाम धनी सदगुरु स्वरूप का आगमन यहाँ पर अब हो चुका है। और जैसे ही यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी ने यह बात को सुना, वैसे ही प्यारी सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि अरे धारा भाई धन्य हो आप कि आपने मेरे कानों को भी धन्य धन्य कर दिया। बिहारी जी के आने की सूचना को दे करके मांगो मांगो मांगो, क्या मांगते हो मांगो। धारा भाई ने कहा, मैं और तो कुछ नहीं चाहता हूँ, केवल इतनी कृपा कर दीजिए कि मुझको पुनः धर्म के अंदर शामिल कर लीजिए। जब इस प्रकार की विनती करते हैं धारा भाई, तब श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि जीव निछावर इन पर करो, मैं तो अपने जीव को तक कुर्बान कर देता, आपने तो यही बात मांगी है। धारा भाई तथास्तु तथास्तु तथास्तु। श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर वचनबद्ध हो गए और जब बिहारी जी यहाँ पर पधारते हैं, तब उनका बहुत ही हाव भाव से सुंदर साथ स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और उनके आने के पूर्व उनके रहने की सारी सुविधाओं का मिलान कर दिया है श्री प्राणनाथ जी ने। यहाँ तक कि रूपा, राधा और श्री तेज कुंवरी जी को उनकी जो सारी रसोई सेवा है, हर प्रकार की उनकी जो सेवा को संभालने का उत्तरदायित्व सौंप दिया है। श्री जी उनसे कहते हैं कि देखो मैं आपको अभी ही सतर्क कर देता हूँ, वे दिमाग के बड़े तेज हैं, अगर आपसे कोई भूल चूक हो जाती है और उन्होंने कोई वचन आपसे कह दिए तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, मैं पहले ही आपको सतर्क करता हूँ। श्री धाम का धनी जानियो बिहारी जी को राज। देखो श्री परमधाम के धनी साक्षात रूप से यहाँ पर आए हो, उस प्रकार से आप उनकी सेवा करना। अगर आप उनकी सेवा करोगे तो मैं समझूंगा आपने मेरी ही सेवा कर दी है। इस तरह से अब बिहारी जी की सेवा में सबको खड़ा कर दिया और जब उनका आगमन होता है, बैंड बाजा के साथ धूम मचाते हुए उन्हें यहाँ पर लाया जाता है। उत्सव रसोई होने लगी और उत्सव कीर्तन, रसोई, चर्चा इत्यादि की धूम मचने लगी। प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर
5 अलग अलग ग्रुप के सुंदर साथ जमा हुए हैं उस हवेली के अंदर। जैसे कि श्री प्राणनाथ जी के साथ में ठट्ठा नगर से जो उनको पहुंचाने के लिए आए हैं, वे सुंदर साथ भी कुछ दिनों तक यहाँ पर शामिल रहे। श्री जी और उनके साथ श्री बाईजूराज और उनके जो हजरी आदि थे, वे सब भी यहाँ पर शामिल है। बिहारी जी वे अपने हजूरियों के साथ में यहाँ पर पधारते हैं, वे भी यहाँ पर आए हुए हैं। धारा भाई अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के आए हैं, 4 ग्रुप हुए। और जो 5वां है वह है सूरत के सुंदर साथ, जो कि यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी श्री बाईजूराज जी को सूरत ले जाने के लिए आए हैं, क्योंकि नलिया के बाद यहाँ से सूरत को प्रस्थान करेंगे। तो इस तरह से 5 भाव के 5 प्रकार के सुंदर साथ की जमात यहाँ पर एकत्रित हुई है। श्री जी साहेब जी की चर्चा होने लगी जोर, भाव दिखाए वचन कहे चित माया से लेवे मरोड़। श्री प्राणनाथ जी की जो चर्चा है, उस चर्चा का इस प्रकार से प्रभाव सुंदर साथ के ऊपर पड़ने लगा, क्योंकि भावप्रद चर्चा है, मार्मिक चर्चा सुनाते हैं। और सुंदर साथ जो सुनते हैं, उनके दिल के ऊपर इतनी गहराई से चोट लगती है कि उस चोट के कारण माया से उनका चित्त फिर जाता है, माया से डरने लग जाते हैं। सुंदर साथ जी इसीलिए कहा है कि चर्चा कथा तो एने कहिए जे आप रुए अने रोब रावे, दिन दिन त्रास बदतो जाय ते बंदर हृदय ना छोड़ावे। दिन प्रतिदिन माया का जो त्रास, जो डर है, वह बढ़ने लग जाता है चर्चा को सुनने के माध्यम से। और इस प्रकार से ऐसी जो सुनहरी चर्चा है, मार्मिक चर्चा है, वो श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर सभी को सुनाते हैं। अपनी जो वितक श्री जी लगे कहने, बिहारी जी सारी सुनी, हंसने लगे मीनो मीने। एकांत मिलने के साथ श्री जी और बिहारी जी आपस में भी चर्चा करने लगे। श्री प्राणनाथ जी ने बताया कि किस प्रकार से अहमदाबाद से निकलने के बाद दीप बंदर से लेते हुए कैसे देश विदेशों के अंदर उन्होंने पर्यटन की, कई सुंदर साथ को जगाया, और कई जो सदगुरु के द्वारा जागृत आत्माएं थी, उनका पुनः उन्होंने मार्गदर्शन किया। श्री प्राणनाथ जी की सारी बातें बिहारी जी सुन तो रहे हैं, लेकिन हंसने लगे मिनो मिने, अंदर ही अंदर मंद मंद मुस्काने लगे। और उन्हें लगता है कि अरे ये महाराज तो अपनी बड़ाई मेरे सामने कर रहे हैं, अपनी बातें सुना रहे हैं। इस तरह से यहाँ दोनों सुरपों के बीच में जब चर्चा होने लगी, अब एक दिन ऐसा आया कि जब श्री जी ने देखा कि बिहारी जी आज बड़े ही खुश मिजाज लग रहे हैं, उनको और खुश करने के लिए आवासी बंदर से एवं धर्म पर्यटन के विभिन्न स्थानों से सुंदर साथ ने जो कुछ श्री जी को दिया था, निछावर किया था, वो सारा कुछ धन इत्यादि लेकर के सब कुछ श्री प्राणनाथ जी ने बिहारी जी के चरणों के ऊपर निछावर कर दिया। पहनाए सब साथ को काहू वस्त्र काहू भूषण, और सामा सब ले के धरे बिहारी जी के आगे। नगद वस्त्र भूषण ये पहन पोतियां जुदे हुए, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी ने अपने पास जो कुछ भी था वह सब कुछ नगद रुपए पैसे आभूषण वस्त्र सब कुछ उनके चरणों पर निछावर कर दिया। और स्वयं के पास में क्या रखा, श्री जी के अंदर तो माया के प्रति इतना वैराग्य का भाव है, वे तो वितरागी हैं, इसीलिए पहन पोतियां जुदे हुए, 2 खाली धोती रखते हैं, एक पहनने के लिए एक बदलने के लिए, उसके बिना कुछ भी उन्होंने अपने पास में नहीं रखा। श्री बाईजी के भूषण और वस्त्र सिंगार सो सब आगे रखा,
जान के धनी निर्धार, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजुराज महारानी के पास में जो कोई वस्त्र आभूषण श्रृंगार इत्यादि था, वो सब कुछ उन्होंने भी बिहारी जी के चरणों पे रख दिया, और ये भी केवल 2 जोड़ी साड़ी को लेकर के जुदी हुई, कुछ भी अपने पास अन्य नहीं रखा। अब श्री जी ने देखा कि बिहारी जी अच्छे खुश मिजाज में हैं, और ये सब कुछ देने के बाद में और भी खुशहाल हो गए हैं। तब श्री प्राणनाथ जी ने अर्ज करी धारे की। धारा भाई की जब अर्ज करी, अब बिहारी जी उनको जवाब देते हुए कहते हैं, या को बहुत दुख मोह माही, ग्रहो ना या की कबहू बाहे, मेटन यानी चाहियो हमें, ताथे तेरे कहता हूं तुम्हें। हे महाराज, ये जो धारा भाई है, उनके तरफ से मुझे बहुत धक्का लगा है, मुझे बहुत ही दुख लगा है। उन्होंने मेरे यश को मेटने के लिए सुंदर साथ ने जो गादी दी, वो तो सुंदर साथ की ना समझी थी, परंतु ये धारा भाई उसके ऊपर में भला क्यों बैठे, इसीलिए मैंने उनको धर्म से निष्कासित कर दिया है। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, उन्होंने मेरे से वचन मांगा, मैंने तथास्तु कर दिया है। बिहारी जी, मेरे वचनों को रखने के लिए ही सही, परंतु उनको क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं तेरी कहता हूं तुम्हें, बार बार मैं आपको कहता हूं, उनकी अर्ज दोबारा मेरे आगे नहीं करना, मैं कभी उनको स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे कहे हुए वाक्य नहीं है, पत्थर की लकीर है, उसे आप बदल नहीं सकते हो श्री जी। बैठो गादी ऊपर एही, वो तो गादी के ऊपर बैठ करके मेरा यश लेने लगे थे। श्री जी ने जब यहाँ पर कहा, भई सरीखी माहे जोशा, ताको आप न धरिए रोसा। श्री जी के दृष्टिकोण में और बिहारी जी के दृष्टिकोण में कितना अंतर है। श्री जी उनको कहते हैं कि अरे बिहारी जी, यहाँ पर सुंदर साथ ने जिनकी सेवा की है, वो तो धाम धनी के जोश की सेवा और पूजा अर्चना वंदना की है, धारा भाई की नहीं की है, उनके बाह्य शरीर की वंदना नहीं की है, इसलिए आप रोष को धारण न कीजिए। परंतु इसके प्रत्युत्तर में बिहारी जी कहते हैं, अरे क्या बात करते हो महाराज, जोश मुझको न आए और धारे को आए। अरे मुझे जोश आएगा, मैं गादी के ऊपर में बैठा हूं, और धारा को भला क्यों जोश आने लगा। इस प्रकार से बिहारी जी की जो बुद्धि थी, वह शरीर के ऊपर में लिपटी हुई थी। श्री जी समझ गए, पीछे हट गए। सुंदर साथ ने उनको कहा, अब दोबारा उनकी अर्ज न करना। फिर भी 2-4 दिनों के बाद फिर से जब मौका मिला, तब श्री जी ने दोबारा अर्ज की। अब यहाँ पर बिहारी जी और नाराज हुए और श्री जी से कहते हैं, अरे बार बार तो कहता हूं कि बारंबार उनकी अर्ज न करो, मैं उनको स्वीकार करने वाला नहीं हूं। जब इस तरह से उन्होंने फिर से मना कर दिया, तो सुंदर साथ ने श्री प्राणनाथ जी से कहा, अरे रहने दीजिए, आपको मालूम तो है कि उनका क्या स्वभाव है। इस तरह से धारा भाई की अर्ज को स्वीकारा नहीं गया, और जिस प्रकार श्री जी चर्चा कर रहे हैं, उसको देखते हुए तो या बिहारी जी को लगता है मन ही मन, ले ही मेरी गादी सनेहा, या में नहीं कछु संदेहा। ये महाराज आज नहीं तो कल मेरी गादी को अवश्य हड़प ही लेंगे, क्योंकि चर्चा में उनका जो प्रभाव है, सुंदर साथ को जैसे वे प्रभावित करते हैं, इसको देख करके बिहारी जी निसंशय हो चुके हैं कि ये महाराज मेरी गादी को ले ही लेंगे। करन फेरी मसलहत तित लागे, बैठे मिली एकांत सभागे। अब मौका लेकर के श्री प्राणनाथ जी एकांत के अंदर बिहारी जी के साथ में सलाह मशविरा करने लगे। आइए बिहारी जी, हम अपने धर्म के ज्ञान को, धर्म को, सिद्धांत को अब बाहर फैलाएं।
श्री सद्गुरु स्वरूप ने अपने समय में जो जागने की थी, अब उससे कई गुना जागने करने का समय आ चुका है। ये बात तो 14 लोक में पसरने वाली बात है, श्री सद्गुरु स्वरूप स्वयं कहते थे। जब इस तरह से श्री जी ने कहा, तब बिहारी जी को समझाते हुए कहते हैं कि बिना मूल के पसरे ऐसे, फैले निज समूल नहीं कैसे। जब बिना मूल या बिना लक्ष्य के आधार पर कई धर्म सिद्धांत वाले अपना इतना बड़ा भारी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो फिर हमारे ऊपर तो अक्षरातीत धाम धनी हमारे सिर पर एक पैर से खड़े हैं हमारी रक्षा करने के लिए। और इतना ही नहीं, परात्पर का ज्ञान है, परात्पर का लक्ष्य सतगुरु स्वरूप ने हमको दिया है। तो फिर हे बिहारी जी, हम हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे रहे? आइए हम आप निकल करके यहाँ जागने के ब्रह्मांड के अंदर सब में यह ज्ञान को प्रचारित करते हैं। और आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको उच्च अटारी के ऊपर में बिठाऊंगा, नीचे मैं होशियार रहूंगा। जो भी आएंगे सत्संग करने, सवाल पूछने के लिए, जो कोई तर्क करने के लिए भी आते हो, वो सबको मैं निपटूंगा। आपके पास केवल जो श्रद्धावान लोग होंगे, जो धर्म लेने के लिए उत्सुक होंगे, उन्हीं को मैं भेजूंगा। बहुत समझाया, हर प्रकार से श्री जी ने जब कहा, तब बिहारी जी यहाँ पर जवाब देते हैं, अरे महाराज, आप ये सब छोड़ दीजिए ना। क्या सद्गुरु स्वरूप कभी अपने स्थान को छोड़ करके एक पैर भी बाहर गए थे? एक काम कीजिए महाराज, इस तरह वितरागी होकर के घूमने फिरने से तो अच्छा है कि आप यदि हल्लार देश में, जामनगर में न आ सकते हो तो ना सही, परंतु कच्छ देश के अंदर आप क्यों एक अच्छी मंत्री पद की नौकरी को नहीं ले लेते हैं? इस पद को ले लीजिए और फिर उसके बाद जो कुछ भी आपको आमदनी प्राप्त होती है, उसी के माध्यम से हम यह सारा जो संचालन है, कार्य व्यवहार है, उसको चलाते रहेंगे। इस तरह दर दर भिटकने से क्या मिलने वाला है? श्री प्राणनाथ जी इसका प्रत्युत्तर देते हैं, मेरे सद्गुरु स्वरूप ने जो ज्ञान मुझको दिया है, उस ज्ञान के प्रभाव के कारण मंत्री पद हासिल करना तो क्या, दिन से ऐसे राजाओं को जब देवे प्रबोध हम, सो सेवा तुम्हारी करे, आए तले तुम्हारे कदम। बिहारी जी, ऐसे कई राजा आपके चरणों तले आकर के झुक जाएंगे, आपकी सेवा करेंगे। आप भला मुझे मंत्री पद प्राप्त करने की सलाह क्यों दे रहे हैं? अब कई प्रकार और श्री जी समझाते हैं, ऐसे नहीं तो दूसरे प्रकार से समझाते हैं। तब बिहारी जी ने अंतिम में जाकर के जवाब दिया। तब बिहारी जी ने कहा, मेरा चलना क्यों होया, मेरे संग रंग बाई कही है, बड़ी बोझल सोया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे महाराज, मेरा चलना असंभव है। क्यों? मेरे साथ में रंगबाई है जो बड़ी ही बोझल है। ये रंगबाई जो है वो उनके हजूरी की पत्नी है, परंतु वे कहते हैं आपके साथ में जो तेज कोरी जी है, वे तो बिचारी बालिका इतनी छोटी सी है, और यहाँ से कहीं पर भी यदि आपको जाना हो तो आप सरलता से जा सकते हैं, क्योंकि जागने पर्यटन के अंदर कई प्रकार के विघ्न बाधा आते रहेंगे, तो उन सभी विघ्न बाधाओं से आप निकल सकते हैं। परंतु मेरे जमात के अंदर रंगबाई जैसी बोझल स्त्री है, और उनके महतारी भी है, माता भी है, वे तो बूढ़ी है, तो उनको सबको लेकर के भला मैं कैसे जा सकता हूँ धर्म पर्यटन के अंदर? ऐसा जवाब यहाँ पर दे दिया, तिस वास्ते मेरा चलना होए नहीं क्यों कर, धनी को जो होए करना सो आए मिले त्यों ही कर। हे महाराज, मैं तो जा नहीं सकूंगा, परंतु धनी जी ने सतगुरु से कहा था ना कि मैं भेजू तमाम,
तो धनी को जिन्हें जिनको भेजना है ना, वे वहां नौतनपुरी में ही भेज देंगे। और श्री जी मन में विचार करते हैं कि अरे ये कैसी बात हुई। सतगुरु स्वरूप ने कहा मुझे कि देश विदेशों में जा करके शाकुंतल और सकुमार को खोजना है। यदि वे नौतनपुरी में होते तो मिल चुके होते, परंतु वहां नहीं है। इन दोनों सखियों की खोज करने का उत्तरदायित्व तो मुझको दिया गया है। श्री प्राणनाथ जी चाहते हैं कि बिहारी जी आगे लगे, सारी मेहनत तो स्वयं श्री जी करेंगे, लेकिन जो श्रद्धावान लोग हैं वो धर्म प्राप्त करे गादीपति के द्वारा। इस तरह की युक्ति सोच रहे थे, परंतु बिहारी जी मानने को तैयार ही न थे। अब 1.5 महीने तक ये चलता रहा। कई बार श्री जी ने प्रस्ताव रखा, परंतु बिहारी जी माने नहीं। और उनके इस प्रकार के स्वभाव को देखते हुए वहां पर जो रूपाबाई थी, जिनको सेवा में रखा गया था, वे रूपाबाई ने सोचा ऐसे पत्थर दिल इंसान की सेवा करके मुझे क्या मिलेगा। उनके हाव भाव ही बदल गए और उन्होंने सेवा में आना भी छोड़ दिया। और यहाँ पर बिहारी जी के दिल में अंतराय हो गई। श्री जी के दिल के अंदर भी एक दीवार खड़ी हो गई। दोनों के बीच में एक अंतर आया, परंतु दोनों ने छिपा करके अपने दिल में रखा। उन्होंने एक दूसरे के प्रति, सुंदर साथ के प्रति इस बात को जाहिर नहीं किया। तो सुंदर साथ जी अब 1.5 महीने यहाँ रहने के बाद में जब बिहारी जी को यहाँ से रवाना करते हैं, तब मड़ई बंदर में जाएंगे, वहां से दूसरी नाव में बैठ करके आगे जाएंगे। जब मड़ई बंदर में बिहारी जी पहुंचते हैं, तब वहां पर जो खंभालिया के मंत्री है, उनको चुगली लगाते हुए जाते हैं कि आपकी दुश्मनी श्री महराज के साथ है। क्योंकि जब श्री जी को हबसा में रखा गया था, तब उनके भाइयों समेत सारा सामान सब कुछ जब्त कर लिया था इन्हीं मंत्री ने। जब श्री जी को यहाँ से बाइज्जत बड़ी करके छोड़ दिया गया, तब यही जो खंभालिया के अंदर अभी मंत्री है, वे वहां थे, उन्हें वहां से निकाला गया। और इसीलिए अब उनको श्री जी के प्रति वैर का भाव था। बिहारी जी ने उनको संदेश दिया कि श्री जी अब इसी मार्ग से होकर के आगे जाएंगे सूरत की तरफ, तो अगर आपको प्रतिशोध लेना है, यही उचित समय और अवसर होगा। जब इस प्रकार से उन्होंने खबर कर दी, तब वह जो खंभालिया के अंदर उसने पहले से ही चौकी बिठा करके रखी, कैसे वेश में श्री महराज है, उनके जमात में कौन कौन होंगे, ये सारी सूचनाएं बिहारी जी ने वहां पर दे दी। तब एक शख्स ने कहा, राजा आगे, तुम्हारे गांव में श्री महराज इत आए उतरेंगे। सांकेतिक रूप से वित्तकार ने कह दिया एक शख्स ने, परंतु यह कार्य बिहारी जी ने किया था। अब यहाँ से जब बिहारी जी आदि को रवाना कर दिया गया, अब दूसरी नाव में बैठ करके श्री जी अपने जमात के साथ में सूरत जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ से खंभालिया होते हुए आगे जाना है। धरी के चरण चढ़न जब लागे, छींक भई तित सब ही जागे। श्री प्राणनाथ जी ने पूरी जमात को उसके अंदर अच्छी तरह से बिठा दिया। अब श्री जी स्वयं चरण को उठा करके जैसे नाव के ऊपर में रखने जा रहे थे कि उनको एक संकेत मिलता है श्री सतगुरु स्वरूप की ओर से। छींक आ जाती है और उसे एक शुभ संकेत माना नहीं जाता है। श्री जी ने समझ लिया कि जरूर रास्ते के अंदर कोई अड़चन आने वाली है, और इसीलिए मुझे यहाँ पर श्री राज जी ने सतर्क किया है। श्री जी ने जो कदम आगे उठाया था उसको पीछे खींच लिया, सभी सुंदर साथ को रवाना कर दिया। एक आध दो सुंदर साथ को अपने साथ में रखते हुए अब यहाँ से श्री प्राणनाथ जी स्वयं दूसरे मार्ग से चलते हैं। श्री जी साहिब जी खुश की चले रण आन उतरे,
चीरख वेश करके तहां धोराजी मार्ग पंथ चढ़े। अब श्री प्राणनाथ जी नाव से तो नहीं गए, उन्होंने मार्ग बदल दिया, वेश को भी बदल दिया और चीरख वेश भगवे वेश को धारण करते हैं। रण आद का मार्ग अपनाया, खाड़ी आदि उतरने का मार्ग अपनाया। जिस मार्ग से सुंदर साथ जा रहे थे वो छोटा मार्ग था, शॉर्टकट वे था, परंतु उससे अलग मार्ग अब श्री जी ने यहाँ पर अपनाया और श्री प्राणनाथ जी यहाँ से पद्मसी भाई को अपने साथ में लेकर के श्री प्राणनाथ जी खुले पैरों से रणआंग के मार्ग पर चल दिए। अब प्यारे सुंदर साथ जी वे तो धोराजी में जाते हैं, वहां पर पहुंचते हैं, एक रात रहते हैं। प्रेम जी थावर जी ने उनको यहाँ पर सहाय किया। रात्रि भर रहने के बाद श्री प्राणनाथ जी आगे बढ़ते हैं और दूसरी ओर जो सुंदर साथ नाव में चढ़े थे अब उनके विषय की बात यहाँ पर वित्तकार ने कही। साथ सब पकड़े गए उत माहे राज द्वार, साथ सूरत का सब था सो हुआ खबरदार। जो सूरत के 8 जने स्वयंपाकी ब्राह्मण थे वे श्री जी को सूरत ले जाने के लिए ही आगे प्रस्थान कर रहे थे, परंतु श्री जी उस नाव में नहीं चढ़े थे, तेज कुंवरी जी उनके साथ में थी। खंबालिया के अंदर क्योंकि चौकी पहरा बिठाया गया था तो वहां पर उस नाव को रोक दिया गया। इन सब को गिरफ्त में लेकर के राज दरबार में ले जाते हैं और वहां पर सारी पूछताछ होती है, परंतु श्री जी तो उस नाव में है ही नहीं, जिनसे प्रतिशोध लेना था वे ही नहीं है। अब उनको लगा कि ये तो तेज कुंवरी होगी, जिस तरह से उन शख्स ने चुगली लगाई, वेश और इत्यादि का वर्णन किया था। इसीलिए तेज कुंवरी जी की रक्षा करने के लिए जो सूरत के 8 जने स्वयंपाकी ब्राह्मण थे उन्होंने राज दरबार के अंदर कहा कि ये कोई तेज कुंवरी जी नहीं है, ये तो हमारी बहन है, ये तो ब्राह्मण जाति की है। और इसका प्रमाण देने की जब नौबत आ गई तब स्वयंपाकी ब्राह्मण जो राज दरबार के अंदर बहुत ही विशेष रूप से प्रख्यात थे, जाने माने लोग थे, ऐसे लोगों ने तेज कुंवरी जी के हाथों से बनाया हुआ जो स्वयं पाक था, भोजन था, उसे बहुत ही अच्छी प्रकार से ग्रहण किया। क्योंकि प्यारे सुंदर साथ जी जब कोई तारतम के तले आ जाते हैं तब उनके लिए ये जाति भेद अब नहीं रहता है। ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय का जो भेद था उनके बीच में, इसीलिए तो यह परीक्षा की गई थी। परंतु उन 8 जने स्वयं पाकियों ने रोज जितना खाते होंगे उससे कई गुना ज्यादा ही खा लिया और राज दरबारियों को विश्वास दिलाया कि तेज कुंवरी जी हमारी ही बहन ब्राह्मण जाति की है और इसीलिए उनके हाथों से बनाया हुआ भोजन हमने ग्रहण किया है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी इसीलिए तो कहते हैं कि तेज कुंवरी जी का जो पियर है वह सूरत को कहा जाता है, क्योंकि इन भाइयों ने उन्हें अपनी बहन घोषित किया था। उनके हाथ से बनाया हुआ सुंदर भोजन ग्रहण करने का अहोभाग्य इन्हें प्राप्त था। तारतम लेने के बाद, तारतम के कवच तले आने के बाद अगर हम शारीरिक दृष्टि में बंधे रहे, जाति पाति उच्च नीचता गरीबी और अमीरी के भेदभाव में अगर हम सिमटे रहेंगे तो सुंदर साथ जी हमने शायद धर्म को समझा ही नहीं। इसीलिए जो समझदार है, जिन्होंने आत्मा धर्म को धारण किया है, वे जानते हैं कि हम सब अब एक ही माला के विभिन्न रंग बिरंगे मोतियों की भांति है। किसी में कोई अंतर नहीं है, डिजाइन का अंतर हो सकता है, परंतु सभी के पास में तारतम है, तारतम ज्ञान है जो पिया जी का दिया हुआ, पिया जी का स्वरूप है। और इसीलिए एक दूसरे को हम प्रणाम कहते हैं, संबोधित करते हैं, क्योंकि इसी प्रणाम शब्द के द्वारा हम आपके अंदर जो धाम धनी की शक्ति विराजमान है उसे ही हम नमन कर रहे हैं।
और इतना ही नहीं, जब प्रणाम कहते हैं तब हम संबोधित कर रहे हैं, हम एक दूसरे को उस परम धाम की याद दिलाते हुए यह संबोधन करते हैं। तो सुंदर साथ जी, इसी प्रकार से यहाँ पर जब राज दरबार के लोगों को विश्वास हो गया कि ये वो तेज कुंवरी नहीं है जो श्री महाराज की पत्नी है, ये तो स्वयं बाकी ब्राह्मणों की बहन है, तब उन्होंने यहाँ से रिहा कर दिया। ये जो 7 यहाँ पर पकड़े गए थे, बड़े खबरदार सचेत होकर के वे यहाँ से निकल जाते हैं और वे भी धोराजी को पहुंचते हैं। श्री प्राणनाथ जी के साथ में मिलाप हो जाता है। अब यहाँ से एकत्रित होकर के धोराजी से अब आगे बढ़ते हुए घोगे जाते हैं। 3 दिन तक वहां रहते हैं, फिर वहां से सुहाली जाते हैं और सुहाली से आगे प्रस्थान करते हैं। सूरत में पहुंचते हैं, जो अत्यंत बुजुर्ग श्रेष्ठाति श्रेष्ठ भी तक कही गई है। प्यारे सुंदर साथ जी, सैयदपुरे भगवान के मोहनदास अमीन के घर अब श्री प्राणनाथ जी का आगमन सभी सुंदर साथ सहित सूरत शहर में होता है। और कहां पर? सैयदपुरा के अंदर में होता है, जहां पर मोहनदास अमीन का घर था। जब श्री प्राणनाथ जी वहां पर चर्चा को शुभारंभ कर देते हैं, तब कबीर पंथ की चर्चा होती है। मोहनदास अमीन के दिन चर्चा हुई जोर, तहा दज्जाले देख के करने लगा शोर। जब श्री जी की चर्चा मोहनदास अमीन भाई के घर पे हुई, तब कबीर पंथ के वे थे, इसीलिए उनको समझाने हेतु श्री प्राणनाथ जी ने कबीर के दोहे और साखियों के माध्यम से उनको जगाना चाहा। परंतु कोई जो दज्जाल माया रूप बने थे, उन्होंने मोहनदास अमीन का मन फिरा दिया और उनसे कहते हैं कि अरे आपने कौन से महात्मा को अपने घर पर बुला रखा है? ये जो महात्मा है वो तो आपके धर्म गुरु की निंदा कर रहे हैं। श्री जी ने निंदा तो कभी की ही नहीं थी। वे तो कबीर साहिब की साखी के द्वारा उनको जगाना चाहते थे, परंतु उनके मन को भ्रष्ट करने लगे थे। तहां से उठ के आए शिवजी भाई के घर, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मोहनदास अमीन भाई के घर के जोड़े घर शिवजी भाई का था, जो श्री सद्गुरु स्वरूप के जो 313 शिष्यों में से एक थे। बड़े ही धनाढ्य हैं, कारोबार करते हैं और बहुत ही श्रद्धावान भी थे। अब शिवजी भाई ने मोहनदास अमीन से कहा कि आप यदि अपने घर में श्री जी को पधरा करके चर्चा नहीं करा सकते हो तो ना सही, मेरा घर हमेशा उनके लिए खुला है, मैं उनकी पधरावनी अपने घर पे करूंगा। श्री जी को जमात के सहित अब यहाँ पर शिवजी भाई के घर में पधरावनी की गई और प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर ही 17 महीनों तक अब बहुत ही सुंदर लीला का वर्णन होगा। इस जागनी के ब्रह्मांड के बीच में श्री प्राणनाथ जी के द्वारा यह जो अति सुंदर अति पावन महामंगलपुरी धाम जागनी पीठ, इसकी स्थापना अब आगे होगी। तो आइए सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी के इस दौर की चर्चा को बड़े ही ध्यान से हम सुने। भ्रात मुरार मुकुंद जी, शिव जी भाई और चौथे भाई राम जी गए फिर ते ही ठौर। यहाँ पर सूरत के अंदर भी सदगुरु स्वरूप ने जगाए हुए कुछ सुंदर साथ थे, जैसे कि मुरार भाई, मुकुंद जी भाई, शिव जी भाई और राम जी भाई। जहां जहां श्री प्राणनाथ जी जाते हैं, उन सुंदर साथ को वे पुनः जगाते हैं और बिहारी जी के दर्शनार्थ अवश्य भेजते हैं। यहाँ आकर के भी श्री प्राणनाथ जी ने इन भाइयों को समझाते हुए बिहारी जी के दर्शनार्थ भेजा और जब शिवजी भाई को आगे लगाया, वे तो बड़े ही धनाढ्य थे।
शिव जी भाई गए और बिहारी जी को वहां जाकर के दर्शन करते हैं। 5 मोहर उस समय बहुमूल्य धन था, उतना खर्च किया, बिहारी जी के चरणों में प्रणाम किया, मेला किया, सभी सुंदर साथ को प्रेम से मिले। वे चिट्ठी लेकर गए थे श्री महराज के द्वारा लिखी हुई कि बिहारी जी इनको आशीर्वाद दीजिएगा, मैंने इनको भेजा हुआ है। बिहारी जी ने चिट्ठी को स्वीकारा, शिव जी भाई को अंदर आने दिया। परंतु अब जब बारी आती है राम जी भाई की, वे भी सदगुरु के द्वारा जगाए हुए 313 में ही थे, परंतु बेचारे लक्ष्मी के द्वारा श्रापित थे, धनाढ्य नहीं थे। उन्होंने श्री महराज से कहा, हे महराज, मैं चला तो जाऊंगा, परंतु हे महराज, मेरे पास वहां जाकर के खर्च करने के लिए कोई धन नहीं है। श्री महराज कहते हैं, पुष्पम पत्रम फलम तोयम, आप चाहे फल फूल पुष्प या एक कली भी जाकर के अर्पण कर दीजिए, कुछ ना हो तो जल को अर्पण कर दीजिए, परंतु धर्म स्थान में जाकर के अपनी श्रद्धा को अर्पण करना है, धन को नहीं। श्री जी ने बहुत अच्छे से समझाया, हिम्मत दिलाई, भाई को भेजा, चिट्ठी लिख करके दिया, हे बिहारी जी, ये बेचारे लक्ष्मी के श्रापित है, इनका प्रणाम स्वीकार करना, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, परंतु श्रद्धावान है। अब जब रामजी भाई वहां पर गए तो बिहारी जी की दृष्टि तो धन पर थी, इसीलिए रामजी भाई की न तो चिट्ठी को स्वीकारा, न ही रामजी भाई को अंदर आने के लिए दिया। तो इस तरह से बिहारी जी ने उनको धर्म से बाहर कर दिया। रामजी भाई बेचारे हताश हुए, निराश हुए, श्री महराज के पास में आ गए। जब श्री जी के पास उनका आना हुआ, सब कुछ वितक अपनी सुनाई, तब श्री जी कहते हैं, मैं जा जन को समझी कई, मैं जिन जिन लोगों को समझा करके वहां भेजता हूँ, बिहारी जी तो उनके श्रद्धा को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देते हैं और सुंदर साथ को निष्कासित कर देते हैं। तो इस प्रकार से अब श्री जी ने राम जी भाई को अपनी पनाह में लिया, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी की दृष्टि धन पर नहीं थी, उनकी दृष्टि श्रद्धा और ईमान और अंकुर वाले ब्रह्म आत्माओं के ऊपर थी। बेचारे धारा भाई भी इस प्रकार से निष्कासित हुए थे, उन्हें भी बिहारी जी ने स्वीकार नहीं किया। श्री जी ने अपने चरणों में उनको पनाह दी, और इस तरह की जो खबर है वो बिहारी जी को जब मिलती है, तब बिहारी जी विचार करते हैं कि मैं जा जन को समझी कई, करो साथ ते दूर, मेटे मोही सिरदार है, राखत आप हजूर। ये महराज को तो देखिए, मैं सुंदर साथ को निकालते जाता हूँ और ये उन सुंदर साथ को अपने चरण शरण की पनाह में रखते हैं। ये तो मेरे से भी आगेवान होना चाहते हैं, मेरे से भी महान बनना चाहते हैं। बिहारी जी को ये बात खटकने लगी, और ये ही बात की जो सूचना श्री जी को मिली, तब श्री जी ने एक और प्रण किया, क्योंकि वे यहाँ पर सच्चे धर्म मार्ग के ऊपर में खड़े थे। तब श्री जी साहेब जी ने कहा, जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती न छोड़े तिनको, पहुंचावे पकड़ के हाथ। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो कोई माया से अति दुखी हो, घायल हो, लूले पांगले साथ, लूले पांगले शारीरिक रूप से मात्र नहीं कहा है, जो माया से दुखी और पीड़ित हो, बेचारे राम जी भाई की तरह, बेचारे धारा भाई की तरह, उन्हें धर्म से निकाल करके उनकी श्रद्धा को न देखना, ये कहाँ का धर्म होगा। इसीलिए श्री जी प्रण करते हैं कि ऐसे सुंदर साथ की बाह श्री इंद्रावती सखी पकड़ती है, और सर्वप्रथम उनकी बाह पकड़ करके उन्हें अब श्री निज धाम को मैं ही पहुंचाऊंगी। ये सूचना भी बिहारी जी को मिली, उनको रास नहीं आई, उन्हें लगा श्री महराज मुझसे आगेवान होना चाहते हैं। सुंदर साथ जी इस प्रकार की वितक सूरत में हुई। गोवर्धन भाई आबासी बंदर से इस समय में आते हैं
और बहुत धन वहां से कारोबार करके मुनाफा करके ले आए थे, वो सब कुछ यहाँ पर सुंदर साथ में लुटाने लगे। सब खर्चने लगा साथ में सुफल जन्म करने, क्योंकि इस जन्म को सुफल करना हो तो सुंदर साथ की सेवा करनी चाहिए। तन से कीजिए, मन से कीजिए, चाहे धन से कीजिए, चाहे तीनों प्रकार से क्यों न कीजिए, लेकिन सेवा करनी अवश्य है। इसीलिए जो सेवा करते हैं उनका जन्म सुफल हो जाता है। गोवर्धन भाई जो धन जमा करके लाए थे उसके द्वारा साथ की सेवा करने लगे। शोर पड़ा शहर में चर्चा को आवे खलक, ले दिल में सक आव ही कर दीदार होया बेशक। सारी जनता के बीच में शोर मचने लगा, खलक यहाँ जमा होने लगी, सब कोई श्री जी के दर्शनार्थ आने लगे। कोई कोई मन में शंका लेकर के आते थे और इस चर्चा में बैठ करके उनकी जो शंकाएं थी उसको श्री प्राणनाथ जी निर्मूल कर देते थे। इस प्रकार से उनके दिल के अंदर ज्ञान का दीपक वे जला देते थे। इसी समय में दो वेदांती भाई श्याम भट्ट, भीम भट्ट यहाँ श्री प्राणनाथ जी की चर्चा में आने लगे। सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी की यह विशेषता है कि वे सर्वदेशी चर्चा सुनाते हैं। जो कोई जिस धर्म मार्ग से आ रहा हो उसे उसी के धर्म ग्रंथ के आधारित चर्चा सुनाते हैं। अब जैसे यहाँ वेदांती भाई आए हैं तो उनको वेदांत शास्त्र लेकर के समझाते हैं। अगर कोई वैष्णव आ जाते हैं तो वल्लभाचार्य जी की वाणी के द्वारा उनको संबोधित करते हैं, भागवत के प्रसंगों से उनको समझाते हैं। इस प्रकार से भविष्य के अंदर जब कुरान इत्यादि को श्री प्राणनाथ जी हाथों में लेते हैं तब जो मुसलमान भाई आएंगे उनकी जागनी करने के लिए कुरान तफसीर और दिशाओं के माध्यम से उनको जागृत करते हैं। तो यहाँ पर भी सर्वदेशी चर्चा करते हुए श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर भीम भट्ट, श्याम भट्ट जी को नजर में रख करके चर्चा श्रवण कराने लगे। न्यारो सबते आत्मा अक्षर पार अखंड, मूर्तिमान माया रहित, श्रुति यह ज्ञान प्रचंड। श्री जी ने आत्मा का महत्व समझाया जो सबसे न्यारी है। पांच तत्व छठी आत्मा शास्त्र सबो ये मत, यो निर्माण बांध के ले सुपन कियो सत। पांच तत्वों का तो शरीर है और उससे कई गुना विलक्षण चेतना युक्त हमारी आत्मा है। वह आत्मा जो है उसका भी एक स्वरूप है, वह तो शुद्ध साकार स्वरूप में है और इस आत्मा का संबंध उन परम पिता पुरुषोत्तम के साथ में है। ये जो दोनों भाई थे उनके विषय लालदास जी महाराज कहते हैं, उन्हों एक पक्ष वेदांत का, तीन गुरु सन्यासी शंभुनाथ, ताए वस्तुगत दूसरा नहीं, इन चर्चा लगे साथ। ये दोनों जो भाई थे वे तो निराकार को अपना इष्ट मानते थे। उनकी कल्पना के, उनके सिद्धांत के अनुसार जो निराकार ब्रह्म है उन्होंने सृष्टि की रचना की है। परंतु श्री प्राणनाथ जी की चर्चा के द्वारा श्री जी बताते हैं कि जिस प्रकार से अगर एक घड़े में आकार होता है तो उस घड़े को रचना करने वाले रचनाहार के हाथ होंगे तभी तो उसको आकार मिला। और अगर ये सारा संसार साकार है तो इसको बनाने वाले जो इष्ट है ना वे भी साकार ही है। तो इस तरह की बातें श्री जी अपनी चर्चा में सुनाने लगे। इनका तो एक ही सिद्धांत था, वेदांत शास्त्र को मानते थे, निराकार ब्रह्म को मानते थे, उसी में विलीन होना चाहते थे। श्री प्राणनाथ जी
ये जान गए कि उनके जो गुरुजी हैं वो सन्यासी शंभुनाथ के हैं, सन्यासी शंभुनाथ नाम के हैं, और उनके लिए कोई और वस्तु नहीं थी। वे सिर्फ और सिर्फ निराकार में विलीन होने की चाहना रखे हुए थे। जब उन्होंने श्री जी साहिब जी की चर्चा को सुना और उसको समझने लगे तो वेदांत शास्त्र के आधार के ऊपर ही श्री प्राणनाथ जी क्रमशः उनको ले गए, मृत्यु लोक से पार कराते कराते 14 लोक साकार इंद का यहाँ पर परिचय कराया। फिर उसके बाद कैसे ये ऐसे ऐसे 14 लोक ब्रह्मांड निराकार के आधार पर लटके हुए हैं, उस निराकार का परिचय कराया। परंतु यहाँ तक सीमित न रहे, निराकार के परे जो अब ईश्वर आदि नारायण और प्रकृति का वास है, ये आदि नारायण भी अक्षर के मन स्वरूप है, स्वप्न का शरीर है। ये सारी बातों को क्रमशः श्री प्राणनाथ जी खुलस्त करने लगे। और इतना ही नहीं, वेदांत शास्त्र के आधार पर ही श्री प्राणनाथ जी ने साकारस्य विनाशो अस्ति निराकारस्य शून्यत्वात् शून्यस्य त्वावस्तु त्वादुभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्षः, इस तरह से प्रमाणित करते हुए साकार और निराकार दोनों को नश्वर सिद्ध कर दिया और उसके परे जो शुद्ध साकार पर ब्रह्म परमात्मा है उनकी पहचान कराने लगे। ये लगे चर्चा समझने, और जैसे जैसे ये चर्चा को समझने लगे तो आपस में दोनों बाजू बाजू में बैठ करके सलाह करते हैं। श्याम भट्ट भीम भट्ट से कहते हैं, अरे हूँ जो खबरदार, हे भाई एकदम सजाग होकर के सुनना, एक एक शब्द वेदांत शास्त्र के आधार पर ही कह रहे हैं, परंतु हमने तो कभी इस प्रकार से मिलान किया ही नहीं था। इस तरह से कहने लगे। और सुंदर साथ जी चर्चा को सुनते सुनते जब कोई निष्पक्ष आत्मा पूरी श्रद्धा के द्वारा सुनते हैं तो अवश्य उनको वस्तु तत्व की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर जो भीम भाई थे, सर्वप्रथम उनकी दृष्टि खुल गई, भीम की नजर खुली, जाए पहुंची लीला मो, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बड़े ही प्रकांड विद्वान थे वेदांत शास्त्र के अंदर, उनकी दृष्टि अब फिर गई और लीला के अंदर जो लीला श्री प्राणनाथ जी स्वरूप के द्वारा वर्णित थी, ऐसी ब्रजरास लीला को उन्होंने अपनी दृष्टि के द्वारा देखा, आत्मीय दृष्टि से देखा, सुरता ही फिर गई। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना यही बात का शुभ संदेश अपने गुरुजी को दिया जाए, और इसीलिए उन्होंने अपने गुरुदेव को जाकर के कहना पसंद किया। परंतु इनके गुरु की ये मान्यता है कि जो अपने गुरु को छोड़ करके किसी अन्य को अपना गुरु बनाते हैं, शास्त्रों के अनुसार वह तो ब्रह्म राक्षस बनेंगे। जीन होते हैं ब्रह्म राक्षस। तो इस प्रकार से गुरु ने तो उनका मुख ही नहीं देखा, परंतु तारतम के द्वारा निर्धारित कीजिए सुंदर साथ जी। शास्त्रों में भले ये कहा है, लेकिन शास्त्रों ने छूट भी दी है। कहे वेद वह गुरु करे तब लो, जब तक उसको पर ब्रह्म की पहचान कराने वाले गुरु नहीं मिल जाते तब तक गुरु करने की छूट होती है। और जब भीम भाई को श्री प्राणनाथ जी के द्वारा पर ब्रह्म की पहचान हुई, इसीलिए उन्होंने गुरु को बदल करके श्री प्राणनाथ जी के द्वारा दीक्षा मंत्र को ग्रहण किया था। परंतु उनके गुरु इस बात को स्वीकार न कर सके। पहले गुरु से तोड़ के आए बीच निज धाम, चर्चा का सुख पाय के रहिया मोमिनों के काम, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो पहले गुरु से संबंध को तोड़ दिया, निज धाम का संबंध उन्होंने स्वीकार कर लिया, और इस प्रकार
भीम भाई अपने कबीले के समेत धर्म सिद्धांत में शामिल हुए, चर्चा का सुख लिया। मोमिनों के काम में 12 जने मोमिनों के अंदर भी वे शामिल होने के लिए तटस्थ हो जाते हैं। तो इस तरह एक और तो वेदांत पक्ष के लोगों की जागनी श्री प्राणनाथ जी के द्वारा हुई। अब दूसरी ओर जो वैष्णव संप्रदाय के एक भाई थे, एक व्यास गोविंद जी, रहे वल्लभी मार्ग में, उन्होंने चर्चा सुनी भागवत के वचनों से। ये भाई गोविंद जी व्यास जो कि वल्लभाचार्य जी के सिद्धांत के थे, श्री प्राणनाथ जी के पास में जब वे आते हैं तो भागवत के द्वारा उनको चर्चा सुनाते हैं। वे भी सच्चे अंकुरी आत्मा थे, इसीलिए उन्होंने श्री प्राणनाथ जी की पहचान की। वे तो एक बहुत ही सुंदर वक्ता थे और उनके पास में जो 40 प्रश्न श्रीमद् भागवत संबंधी प्रश्न है वे भी थे। उनको चाहिए था कि इन प्रश्नों को कोई खुलस्त कर दे। जो दलाल वल्लभ नाम के भाई थे, उन्होंने ये प्रश्न को यहाँ पर लाके उपस्थित कर दिया, श्री प्राणनाथ जी के आगे रखा और गोविंद जी व्यास एक के बाद एक प्रश्न पढ़ने लगे। एक आध दो प्रश्न हम यहाँ श्रवण कर सकते हैं अपने समय के अनुसार। प्रथम मोह उपजो कयो ताम धियायो अंड, कहा मोह के ही को भयो कौन वस्तु को अंड। सृष्टि की रचना विषय का जो क्रम है उसको लेकर के वल्लभाचार्य जी ने प्रश्न रखे हैं कि ये जो संसार बना, जब उसके अंदर जल तत्व का निर्माण ही नहीं हुआ था, उस वक्त मोह जल कहां से आया, ये कौन सा तत्व है। और उसके अंदर जो अंडाकार के अंदर तैर रहा था, जिसको हिरण्यमय गर्भ करके कहा है, वह कौन से तत्व से बना है। उसके अंदर में से कौन उत्पन्न होकर के आए वस्तु, कौन सी वस्तु से यह अंड बना हुआ था। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे और भी ब्रज और रास लीला के विषय के प्रश्न पूछे हैं। वे कहते हैं कि जो 40 जुत्थ हैं वो जब ब्रज से रास में चले गए तो यहाँ पर ब्रजमंडल के अंदर उनको खोजा क्यों नहीं गया। एक व्यक्ति भी लापता हो जाता है तो पूरा गांव उसको ढूंढने में लग जाता है। तो जब 40 जुत्थ ब्रह्म सृष्टि के, उनसे भी अधिक 80 जुत्थ थे ईश्वरी सृष्टि के, कुल मिलाकर के शत युद्ध से भी ज्यादा होते हैं। ये जो सारे जब ब्रज से रास में चले गए तो क्यों ब्रजवासियों ने उनको नहीं ढूंढा। सुंदर साथ जी, ये सारे प्रश्न जो है वो त्रिदालीला संबंधी प्रश्न है, जो तारतम ज्ञान के द्वारा श्री प्राणनाथ जी ने बिंब लीला और प्रतिबिंब लीला, इन दोनों के बीच क्या अंतर है, किसने कौन सी लीला की है, ये सारे प्रसंग को श्री प्राणनाथ जी ने अच्छी प्रकार से समझाया। तो यूं करते करते 40 प्रश्नों के ऊपर चर्चा होती है। ये गोविंद व्यास को दिन ने सब समझाई, साथ माही दाखिल भयो किन्हो अर्पण आई, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो अब यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी ये सच्ची आत्मा में थे और इसीलिए उन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया। सुंदर साथ समूह में शामिल हो गए। वल्लभाचार्य संप्रदाय के एक वक्ता जब यह सुंदर साथ समूह में शामिल हुए तब वहां पर बहुत ही शोर मचाने लगे उनके संप्रदाय के लोग। सूरत शहर के अंदर जब अन्नकूट का उत्सव मना रहे थे तब वल्लभी लोगों ने श्री जी को आमंत्रित किया और वहां पर जब जाते हैं श्री प्राणनाथ जी तो उनको अपने संप्रदाय की बड़ी बड़ाई करके दिखाने लगे, किस प्रकार से दाग बोलने में आता है और किस प्रकार से विभिन्न वहां पर जो लीलाएं की जाती है, इनके ऊपर जब श्री जी ने देखा तब बड़ा ही जोश आया और यहाँ 2-3 कीर्तन अवतरित हो गए।
वचन विचारो रे मीठड़ी वल्भाचार जबानी, अर्थ लिए बिना एरे अंधेरी करत सबों को फानी। वल्लभाचार्य जी के मीठे मधुराति मधुर वचनों के द्वारा ही श्री प्राणनाथ जी ने उन वैष्णवों को समझाने का प्रयास किया और जो अहंकार को लेकर के चल रहे थे उनको निर्मल बनाने का प्रयास श्री जी ने किया। तो सुंदर साज जी दो मुख्य संप्रदाय के जो बड़े बड़े लोग थे उनके सेवकों के समेत धर्म सिद्धांत में शामिल हुए और इस प्रकार से सूरत के अंदर और भी यहाँ शोर मचने लगा। एक चौपाई कलश की भयो हतो प्रारंभ, ग्रंथ यहाँ पूर्ण भयो प्रगट धर्म को थंब। हमने पहले ही सुना है कि श्री कलश ग्रंथ जो कि हमारे धर्म ग्रंथ में पिलर रूप है, फाउंडेशनल ग्रंथ है। इस कलश ग्रंथ की प्रथम चौपाई हबसा में अवतरित हुई। यहाँ सूरत की मजल में जो अन्य सारी चौपाइयां हैं उनका प्रकटीकरण होता है। श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से यह कलश ग्रंथ पूरी तरह से अवतरित होता है। और यहाँ पर एक और प्रसंग हुआ। बिहारी जी इन समय पाती लिख भेजे कलाम, तीन बात का बंधेज हम किया इस ठाम। एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम, दूजे रांड स्त्रिय को तीजे कहे हम तुम। बिहारी जी एक पाती लिखते श्री महाराज को जिसके अंदर उन्होंने बहुत ही डेंजरस, बहुत ही भयानक नियम बना करके प्रस्तुत किए थे। बिहारी जी लिखते हैं कि जहां भी जाओगे ना महाराज, पहले एक बोर्ड लगाना, उसके ऊपर ये नीति नियम लिखना, फिर ही चर्चा प्रारंभ करना। तो नियम क्या है? नीच जात को तारतम नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से दूसरा नियम है कि जो कोई विधवा स्त्री होगी उसे भी तारतम दिया नहीं जाएगा। और तीसरा कहा कि हम तुम, मैं और आप है महाराज, केवल हम दोनों ही तारतम मंत्र की दीक्षा दे सकते हैं। हम आपके बिना कोई अन्य को यह अधिकार नहीं है। श्री महाराज को भी अधिकार देना पड़ा, नहीं तो कहते थे कि मैं ही दे सकता हूं। जब ये पत्री श्री जी के पास पहुंची, श्री जी समझ गए, अरे यह तो बड़ी खतरनाक चिट्ठी लिखी है बिहारी जी ने, ये तो पालन करने योग्य की ही नहीं है, क्योंकि सतगुरु स्वरूप के दिए हुए आत्मीय धर्म जो सिद्धांत उन्होंने दिया है उसके बिल्कुल विपरीत है ये तीनों जो नियम बनाए गए हैं। श्री जी ने इसका जवाब देकर के समझाया, विधवा दारा वह हती नीच असुर की जात, नजर करी अंकुर पर बाई रही सुजात। हे बिहारी जी, आपको तो याद ही होगा कि किस प्रकार से रई बाई की वासना को श्री सतगुरु स्वरूप ने पहचान करके उनके मजहब को देखे बिना ही उनको धर्म दिया था। न तो वे, न केवल वे म्लेच्छ जाति के अंदर थी, मुसलमान धर्म की थी, और दूसरा कि वे विधवा दारा भी थी, फिर भी सतगुरु स्वरूप ने अंकुर पे दृष्टि रखी थी, शरीर या जाति या मजहब के ऊपर में नहीं रखी थी। और यदि आप कहते हैं कि आप और मैं ही इस तारतम को दे सकते हैं, तो बिहारी जी आपके और मेरे यहाँ से चले जाने के बाद, शरीर को छोड़ देने के बाद तारतम का प्रचार 14 लोग के बीच में कैसे होगा? तो इस प्रकार से जब श्री जी कहते हैं कि जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे, जो भी तारतम प्राप्त करके सिद्धांत को पूरी तरह से समझते हैं, थ्रेडबेयर समझते हैं, पूरी तरह A to Z रूप से जो समझ लेता है, उसको ये अधिकार है कि वह तारतम मंत्र अन्य को प्रदान कर सकते हैं। इसमें हम रोक टोक नहीं लगा सकते। जब श्री प्राणनाथ जी ने इस प्रकार का जवाब लिख करके भेजा, तुम बाहिर दृष्टि छोड़ के देखो अंतर की दृष्ट,
क्या बुरा लिखा था श्री जी ने। परंतु इस बात को बिहारी जी स्वीकार करने से रहे। साथ ही साथ श्री प्राणनाथ जी ने कलश ग्रंथ को भी भेज दिया। वे जानते थे कि बिहारी जी के मन के अंदर क्या प्रभाव पड़ा है, उसको समझने के लिए, उनका उत्तर पाने के लिए ये करना जरूरी है। एह राह श्री देवचंद्र जी ने हमको तुम आगे दई बताए। बिहारी जी, आपको भी अवगत है किस प्रकार रईबाई को जगाया गया। आपके समक्ष ही देवचंद्र जी ने यह मार्ग मुझे भी दिया, आपको अन्य सभी सुंदर साथ को दिया। तो आप इस प्रकार के सिद्धांत विरुद्ध नियमों को कैसे बना सकते हैं? क्योंकि सभी सुंदर साथ कोई उच्च जाति में आए नहीं है। साथ आए उतरियो सकल वर्णचारी के माही। चारों वर्णों के अंदर सुंदर साथ उतरे हैं, तीनों लिंग के अंदर उतरे हैं, देश विदेशों में उतरे हैं। तो अगर हम इस प्रकार की उच्च नीचता का भेदभाव करेंगे तो सतगुरु का यह सिद्धांत 14 लोक में भला कैसे पसरेगा। श्री जी की इन बातों को जब बिहारी जी तक पहुंचाया गया तब सुंदर साथ जी क्या होना था। बिहारी जी ने इस कलश ग्रंथ को पढ़ा और कहते हैं ये कलश ग्रंथ नहीं है, ये तो क्लेश ग्रंथ है, इसे मैं स्वीकार नहीं करता हूं। और उन्होंने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, हम तो तुमको चिन्हया तुम्हारे माहे कलाम, तुम नहीं हमारे साथ में, हम काढ़े तुम्हें इस धाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की जय। बिहारी जी ने आज तो सभी हद को उल्लंघन करके श्री जी को ही धर्म से निष्कासित कर दिया। आप मेरी बात को स्वीकार नहीं करते हैं, जिसको मैं धर्म से निकालता हूं उसको आप शरण देते हैं। आप मेरे साथ में हो ही नहीं, जाओ महराज मैं आपको निकाल देता हूं। अरे जिन महराज ने अपने सिर की पगड़ी उनके सिर पे बांधी थी, ऐसे श्री महराज को ही निष्कासित कर दिया। इसीलिए अब सुंदर साथ जी जब ये चिट्ठी यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी के पास में आई, श्री जी ने इस चिट्ठी को अब सुंदर साथ के आगे निर्णय करने के लिए रख दिया और कहा कि अगर आप मुझे स्वीकारते हो तो याद रखना मैं तो धर्म से निकाला जा चुका हूँ, इसीलिए आप सभी भी निकाले हुए धर्म में आ जाओगे। सभी सुंदर साथ विचार विमर्श करने लगे। बैठे श्री देवचंद्र जी किनके हृदय, कहाँ बैठ करके देवचंद्र जी अपना कार्य कर रहे हैं। और सभी ने निर्णय किया श्री जी के हृदय रूपी धाम से सतगुरु स्वरूप यह जागनी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से सभी सुंदर साथ ने सोचा कि हम तो श्री प्राणनाथ जी को सिंहासन आसीन करेंगे, क्योंकि धर्म की मूल गादी एक ही हो सकती है और उसके ऊपर तो बिहारी जी आसीन थे। अब श्री प्राणनाथ जी को धाम के धनी जान करके उनके दिल रूपी धाम में श्री सतगुरु स्वरूप विराजमान है। पंच शक्तियां उनके दिल से काम कर रही है। श्री धनी जी को जो स आत्म दुल्हिना नूर हुकुम बुध मूल वतन, ये पांचों मिल भई श्री महामत, वेद कतेबो पहुंची सरत। ये सब कुछ जान करके सुंदर साथ समूह ने निर्णय किया कि हम तो सिंहासन के ऊपर हमारे धाम धनी श्री प्राणनाथ जी को आसीन करेंगे और हम उन्हें सेवा करते हुए वंदना करते हुए धर्म की बागडोर सौंप देंगे। यही भांत से चिट्ठी के अंदर सारा उत्तर तैयार करके लिखते हुए अब बिहारी जी को पहुंचाया गया। यहाँ पर एक सुंदर सा दिन निश्चय करके विक्रम संवत 1729 की साल के अंदर आषाढ़ महीने में सुद है शुक्ल पक्ष की बीज तिथि के दिन गुरुवार
दोपहर के समय और जो अभिजीत मुहूर्त था उसके अंदर में अब श्री प्राणनाथ जी को यहाँ पर सिंहासन आसीन किया गया। प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ जिनको सिंहासन के ऊपर विराजमान कर रहे हैं उनको कौन सा दर्जा दिया? साक्षात धाम धनी के स्वरूप का दर्जा दिया है। श्री प्राणनाथ कह करके उनको पुकारा है, क्योंकि प्राणनाथ सब कोई नहीं हो सकते। प्राणों के नाथ जो हो, प्राणों के स्वामी मालिक धनी स्वयं साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप जो हो, केवल उन्हीं को प्राणनाथ कहा जा सकता है। और इसीलिए सभी सुंदर साथ ने उनके हृदय के अंदर काम करती हुई पंच शक्तियों को देखा, सतगुरु स्वरूप को विराजित देखा, आगा किया भाई भीम। ये सब के बीच में से भीम भाई ने आगे वाणी की और लिया जश अजीम। परम धाम के अर्श अजीम के यश को जो पगड़ी है वो भीम भाई ने अपने शिरोधार्य किया, क्योंकि स्वयं श्री प्राणनाथ जी को सिंहासन आसीन करने का जो अत्यंत सुंदर और महत्वपूर्ण कार्य है वह तो भीम भाई के द्वारा ही संपन्न हुआ। सभी सुंदर साथ को उन्होंने बटोरा, चिट्ठी पत्र लिखी गई, श्री जी को पढ़वाई गई और जब उन्होंने अनुमति दी तब ये चिट्ठी को बिहारी जी के प्रति रवाना किया गया। और प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ शुभ मुहूर्त को लेकर के सब साथ लागू हुए, आगा किया भाई भीम, चर्चा करके शीर लई, लिया जश अजीम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम भीम भाई आगेवान हुए, श्री प्राणनाथ जी को उठा करके उन्होंने सिंहासन के ऊपर में विराजित कर दिया, जो कि इस जागनी के ब्रह्मांड के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप की सभी शक्तियों से संपन्न स्वरूप हैं। सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी स्वयं कहते हैं, साहिब तेरी साहेबी भारी, कौन उठावे तुझ भी न तेरी, जो दई मेरे सिर सारी। साहिब की साहिब इतनी भारी है जो स्वयं श्री राज जी ने श्री प्राणनाथ जी के सिर पर दे दी। अपने सारे यश कीर्तियों को, सारी पदवियों को, 1.25 लाख पैगंबरों की शक्ति को, सभी अवतारों की शक्ति को, ये सब कुछ व्रज रास खेलने वाले ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण जी की शक्ति को, ये सब का जो समावेश है वो श्री प्राणनाथ जी के हृदय के अंदर हुआ है। इसीलिए जब हम श्री प्राणनाथ प्यारे की जयकार लगाते हैं तो सब कुछ संपन्न हो जाता है। सुंदर साथ जी, ये वे स्वरूप है जागनी के ब्रह्मांड के अंदर कि जिनके सारी सिफत उनके हृदय के अंदर उतरी हुई है, स्वयं साहिब की साहिबी उनके सिर पे लादी हुई है। तो इन स्वरूप को जब हम मान लेते हैं, यही प्रत्यक्ष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति को लेकर के मनुष्य देह के अंदर यहाँ पर लीला विशेष पधारे हैं। तो इन स्वरूप को जब सिंहासन आसीन किया, आरती करूं ये श्री जीवन मेहराज, पूर्ण सुख काज, अखंड धनी श्री राज, जिया वरनी आरती। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह जय घोष लगाते हुए श्री प्राणनाथ जी की आरती उतारी गई। सर्वप्रथम श्री बाईजुराज महारानी ने यह आरती करी और अब सभी सुंदर साथ जी आग्रह करते हैं कि आप भी हे बाईजुराज उस सिंहासन के ऊपर में विराजमान हो जाइए। परंतु वे इस यश कीर्ति को लेना नहीं चाहती कि स्वयं महामती स्वरूप के साथ साथ में वे विराजमान हों, परंतु ये अमलावती की वासना है और श्री प्राणनाथ जी ने उन्हें अमलावती देख करके स्वीकार किया था। श्री प्राणनाथ जी स्वयं उनको आग्रह करके विराजमान होने की आज्ञा देते हैं। श्री बाईजुराज इस समय सर्वप्रथम आरती करती हैं और तत्पश्चात ही वे भी सिंहासन के ऊपर में विराजमान होती है।
सुंदर साज जी इसी समय उन श्री बाईजू राज महारानी के अंदर श्री श्यामा महारानी की जो शक्ति है वह यहाँ प्रवेश हो जाती है और इस सिंहासन के ऊपर श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्री श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ये श्री श्यामा जी की शक्ति श्री तेज गौरी जी के अंदर में विराजित है। तो इस प्रकार से सभी सुंदर साज जी इस आरती का लाभ उठाते हैं। बिहारी जी को संदेश में लिखा जाता है, जो हम स्वार्थ का दौड़ करेंगे तो सीधा कबहू ना होएगा। देखिए बिहारी जी, आप भी देख रहे हैं, मैं भी आपके साथ ही हूँ। अगर मेरे मन में थोड़ा सा भी स्वार्थ होगा तो मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, मेरा कार्य कभी सफल नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने सुंदर सांप को देख करके ये जिम्मेदारी सिर के ऊपर छत्र चवर इत्यादि की शोभा को धारण किया होगा, सिंहासन के ऊपर मैं विराजित हूँ, धर्म की जिम्मेदारी अगर मैंने सुंदर सांप के लिए ली होगी तो अवश्य मैं जहां जाऊंगा वहां पर मुझे धनी जी ही सफल कराएंगे। तो इस तरह की चिट्ठी लिखते हुए अब बिहारी जी को रवाना की जाती है और लिखते हैं श्री प्राणनाथ जी, हम तो कमर बांधे श्री निज धाम के काम, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। तो प्यारे सुंदर साज जी इस प्रकार से सूरत शहर के अंदर श्री 5 महामंगलपुरी धाम की स्थापना होती है। श्री प्राणनाथ जी को सिंहासनासीन करते हैं और साथ ही साथ श्री तेज कुंवरी जी को यहाँ पर विराजमान करते हैं। ऐसे युगल जोड़ी के चरण कमल के ऊपर हमेशा हम कुर्बान होते हैं। ये जोड़ी न केवल यहाँ संसार के बीच में की गई है, बल्कि इंद्रावती और अमलावती सखी की जोड़ी तो 8 बहिश्त के अंदर इसी प्रकार से सिंहासन के ऊपर आसीन है। और जो कोई जीव उन 8 बहिश्तों के अंदर में मुक्ति को प्राप्त करेंगे, ये ही युगल जोड़ी उनके इष्ट के रूप में विराजमान है। तो प्यारे सुंदर साज जी, आज के दिन का अंतिम प्रसंग जो श्री लालदास जी महाराज के आने का प्रसंग है। श्री लालदास जी महाराज जो कि बड़े धनाढ्य थे, सेठ साहूकार, परंतु माया की ऐसी विपत्ति पड़ी कि 99 जहाज एक के साथ उनके जल में डूब गए, कंगाल बन गए। अब कोई रास्ता उनको दिखता नहीं है। ऐसे समय में अगर कोई सामान्य इंसान होता तो उसने धर्म को कोस दिया होता, कहते कि मैंने नया धर्म स्वीकार किया ना, इसीलिए मेरे ऊपर आपत्ति आई। परंतु लालदास जी महाराज ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। पूरी श्रद्धा और विश्वास उन्होंने दिल में रखा और लालदास जी महाराज जी ने एक प्रण ले लिया कि जब तक मैं गुरुपुत्र बिहारी जी के दर्शनों को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक अनाज ग्रहण नहीं करूंगा, फलाहार में रहूंगा। इस तरह का प्रण 3 वर्षों से वे निभा रहे थे। अपने गांव पोरबंदर के अंदर भीम पीताम्बर जैसे सुंदर साथ को उन्होंने जागृत करके तारतम की दीक्षा भी दी थी। वैष्णव संप्रदाय के लोगों के साथ में धर्म उंदरियो पैदा भयो। वे कहते हैं कि जैसे चूहा होता है उसको उंदर कहते हैं, ऐसा कोई धर्म मार्ग चला है। चूहे के पैरों में घुंघरू बांध करके पर्दा लगाते चूहे को छोड़ देते हैं और पर्दे के अंदर भोग लगाते हैं, बाहर से ताली ठोकते हैं और कहते हैं कृष्ण जी आए। चूहे के पैर में घुंघरुओं की आवाज को सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसी निंदा वैष्णव संप्रदाय के लोग करने लगे थे। परंतु जब श्री लालदास जी महाराज उनके साथ में तारतम के द्वारा चर्चा करते, प्रश्न पूछते तो उनकी एक न चलती, वे मंत्र मुग्ध हो जाते। ऐसे लालदास जी महाराज हैं और उन्होंने अब विचार किया कि मैं जाकर के नौतनपुरी अपने इस प्रण को पूर्ण करूंगा। जब वो मांगरोल और पाटन को आने लगे नाव में बैठने के लिए, जामनगर जाने के लिए,
वहां पर कुछ दज्जाल पहले ही थे। उन्होंने सोचा कि अगर लक्ष्मण सेठ वहां नौतनपुरी उनके गुरु गादी स्थान में जाएंगे तो कभी भी लौट करके नहीं आएंगे। उनके ऊपर पहले से ही बहुत ही कर्ज दिया गया था, वो चुकता कैसे करेंगे। इसीलिए उसने जाने अनजाने में कह दिया, कहे तुम जाओ सूरत, सूरत जाइए लक्ष्मण सेठ। बहुत रद बदल हुई, वो माने नहीं और व्यापार करने के लिए उनको सूरत जाने को कहा, नौतनपुरी जाने नहीं दिया। अब लालदास जी महाराज सह परिवार यहाँ सूरत आ पहुंचते हैं और पता चलता है कि श्री प्राणनाथ जी मेरे गुरुजी यहाँ पर विराजमान है। तो इसीलिए उनको संग करने के लिए लालदास जी महाराज अब यहाँ से जाते हैं और जब श्री जी से मुलाकात करते हैं, चरणों लगते हैं, तो खाली हाथों से आए हैं। अब उनके पास में अर्पण करने के लिए भी कुछ नहीं था। तो प्यारे सुंदर साथ जी इस तरह से स्वामी श्री लालदास जी महाराज यहाँ पर आए। श्री लालदास आया खाली लेकर हाथ, निबाहियां कर लो चले श्री राज के साथ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री लालदास जी महाराज की। तो जब ये लालदास जी महाराज खाली हाथों से आकर के श्री प्राणनाथ जी के चरणों लगे, बातें होने लगी, अपनी सारी वितक को उन्होंने सुनाया। श्री जी ने बहुत ही सहानुभूति करी। अब उसके पश्चात भोजन के समय में श्री प्राणनाथ जी आग्रह करते हैं कि हे लालदास जी भोजन आरोगिए, प्रसाद लीजिए। परंतु लालदास जी ने उस वक्त कहा, हमको अगड़ है अनाज, मेरा ये प्रण है, जब तक बिहारी जी के दर्शन नहीं कर लेता तब तक मैं अनाज को ग्रहण नहीं करूंगा। श्री प्राणनाथ जी उस समय में यहाँ पर कहते हैं, तब आप श्री मुख कया भया पूरा तुम्हारा प्रण, कछु फिकर ना करो पहुंचे मिलावे सैयन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जी कहते हैं, आपका जो प्रण है वो पूरा हो गया, मैं आपको तथास्तु कहता हूँ, कोई फिक्र न करो, सैयों के मिलावे में आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपकी बाह को पकड़ करके मैं आपको श्री निज धाम में ले जाऊंगा। तो इस प्रकार से श्री लालदास जी महाराज का यह प्रण पूर्ण होता है। श्री राज जी जानते हैं कि आगे चल करके श्री प्राणनाथ जी जब दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे तो उस वक्त उनका दाहिना हाथ बन करके श्री लालदास जी महाराज को तो चलना है, जो प्रकांड विद्वान शास्त्रों के जानकार है और श्री प्राणनाथ जी के शरणापन्न हुए हैं। तो इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी अब श्री राज जी ने समस्त प्रबंध को मिला दिया और विक्रम संवत 1730 की साल में अब श्री प्राणनाथ जी धर्म के ध्वज को लेकर के श्री निजानंद संप्रदाय की जय घोष करते हुए अब सूरत से प्रस्थान करेंगे और लक्ष्य रखते हैं दिल्ली पहुंचने के लिए। और वहां से भी अंतिम लक्ष्य तो है साकुंडल सकुमार को जगाने का। पुनः ये सब करते न करते श्री प्राणनाथ जी का जो अंतिम लक्ष्य है वह तो दारुल बक्का श्री पद्मावतीपुरी धाम जाने का लक्ष्य है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे सुंदर साथ जी श्री सूरत के अंदर महामंगलपुरी धाम की स्थापना होती है। 17 महीने की अति श्रेष्ठ बीतक यहाँ पर होती है। कई सारे सुंदर साथ की जागने के विषय आपने श्रवण किया। तो अब इस मजल को हम यही विराम देते हैं और इसके आगे जिस प्रकार से श्री जी अब सूरत से रवाना होकर के दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे, ये सारी मजलों को अब हम संक्षिप्त में आने वाले रोज श्रवण करेंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी इस मजल को अब यही विराम देते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो यह शरत करो याद, फेर लाल आगे
की कहूँ, जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साज जी, श्री राजी महाराज की असीम कृपा दया आपके बीच में मैं यहाँ पर विराजमान हूँ। श्री लालदास जी महाराज का यह पवित्र पावन आसन जो है, वितक सुनाने की जो यह गादी है, यह स्थान है, उसके ऊपर परम पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से यहाँ मैं बैठी हूँ और आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का दिन मेरे जीवन का अत्यंत उत्तम दिन है, क्योंकि जिस प्रकार से हर सुंदर साथ को उत्साह होता है इस जीवन के अंदर आने का और इस जीवन में आकर के अपने आत्म को जागृत करने का, वैसे ही आज श्रावण सुदी और सप्तमी का दिन, इस तिथि के अंदर, इस दुनिया के अंदर मेरा भी आना हुआ। और परम पूज्य गुरु जी, मेरे प्यारे माता पिता, इनके चरणों में मैं कोटिवेर प्रणाम करती हूँ। आप सभी सुंदर साज जी, जो प्रातः से जिन्हें पता होगा इसके बारे में, वे सभी बहुत ही शुभकामनाएं, आपके बहुत ही सुंदर में सुंदर आशीर्वाद जो प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा मेरा हृदय आह्लादित है, मेरा दिन बहुत ही प्रसन्न है। इसीलिए आप सभी सुंदर साज जी को कोटिवेर प्रेम प्रणाम। तारीख के अनुसार 2 तारीख पर यह जन्म होता है, 2 अगस्त के दिन होता है, जो आप शायद फेसबुक में देखते होंगे। लेकिन सुंदर साज जी, हिंदू शास्त्र के अनुसार, हिंदू के कैलेंडर की जो तिथियां है उसका महत्व है। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राधा अष्टमी, शरद पूर्णिमा, ये सारी तिथियों का उल्लेख है। और परम पूज्य गुरु जी की आज्ञा से ही मैं भी अपने इस जन्मदिन को तिथि के अनुसार ही मनाती आई हूँ। तो आज की इस तिथि के ऊपर आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के प्रेम से मेरा हृदय बहुत ही प्रसन्नचित है, आह्लादित है, और आपको बार बार प्रेम प्रणाम। तो आइए सुंदर साज जी, सिराजी महाराज के चरणों में अर्जी लगाते हैं। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया जी, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विध पिया जी समरथ दिन, रही न जात रोय रोय जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैना भर जी। एती पुकार पिया सुन के अब, दिल करो तुम जीन जी। शिन शिन खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एति अरज मैं तो करूं पिया,
बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतराय आड़े टाल के दुल्हा भेजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजिए हास विलास जी। वारण जाय श्री इंद्रावती पिया जी, रखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानू बात जी। इशक सो सेवा करू पिया जी, सर्वे अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।